खबर छत्तीसगढ़ से जो आज की दो सबसे बड़ी खबरें हैं, इनमें से पहली खबर है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कुछ मशहूर हस्तियों के शामिल होने की वजह से, उसके आयोजन की वजह से आज तस्वीरें सुर्खियों में आई। कौन कौन शामिल हुआ, जरा विस्तार से इस पर एक खबर देखें। बीजेपी का अंग वस्त्र पहनते छत्तीसगढ़ की इन शख्सियतों को देखिए। गुरुवार को बीजेपी के कुनबे में छत्तीसगढ़ के कुछ नामचीन लोग जुड़ गए। पद्मश्री अनुज शर्मा, पंथी नर्तक पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले, स्वामी आत्माराम वार्ड से निर्दलीय पार्षद अमर बंसल और पूर्व आईएएस राजपाल त्यागी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन सभी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का पार्टी उपयोग करेगी। चुनाव के करीब 4 महीने पहले इन शख्सियतों ने कमल खिलाने का संकल्प लिया है। सुनिए बीजेपी के नए सदस्य क्या कहते हैं। मैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार का काम करता आया हूँ। इस पार्टी की विचारधारा से सहमत था, इसलिए पार्टी में मैं आया। जहाँ नया भारत का जहाँ निर्माण करना है, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च पद पे आती है। यहाँ पार्षद से प्रधानमंत्री तक सबने भारत का निर्माण के बारे में सोचा है। इसी को प्रभावित होकर के मैं विधिवत रूप से आज किया हूँ और पूरा रात और दिन एक कर दूंगा। बीजेपी में शामिल हुए ये चारों लोग अपने अपने क्षेत्रों के बड़े नाम हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इनके बीजेपी प्रवेश से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे, तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। तो बीजेपी में कुछ नामी चेहरे शामिल हो चुके हैं। अब इनसे चुनाव में बीजेपी को कितना लाभ होगा, ये समय बताएगा। तो भले ही खारिज किया गया हो कि दरअसल ये सब तो पहले से बीजेपी के साथ दिखते रहे, लेकिन भाजपा में शामिल इन नामचीन चेहरों को लेकर दिन भर इतनी चर्चा क्यों, डिकोड करते हैं। पहली बात, 3 बार सरकार चला चुकी भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में बड़ी करारी हार देखी और इसकी जड़ में पार्टी ने पाया कि जनता ने बीजेपी को उनके पुराने चेहरों और उनकी निष्क्रियता के चलते नकारा था। कैडर बेस पार्टी कहलाती है, लेकिन कार्यकर्ता खुद अपने दल के मठाधीशों से त्रस्त हो गए और इसी को चुनावी शैली में एंटी इनकम्बेंसी भी आप कहते हैं। इससे पार पाने बीजेपी नेतृत्व ने चेहरे बदलो, बड़े केंद्रीय चेहरों को एग्रेसिव प्रचार में उतारो और जीत पाओ के फॉर्मूले को अपनाया। नतीजा चंद ही महीनों बाद 2019 में जब देश के आम चुनाव हुए तो बीजेपी ने इसी प्रदेश में 11 जो तमाम नए चेहरे थे, इनमें 11 में से 9 को जिताकर सांसद बनाया। ये फॉर्मूला गुजरात विधानसभा में भी काम करता दिखा। यहां भी बार बार 40% से ज्यादा नए चेहरों को उतारे जाने की बात सामने आती रही है। यानी पार्टी यहां नए और चर्चित चेहरों पर दांव लगा सकती है, ये उसका टेस्टेड फॉर्मूला है। इसके अलावा बीजेपी का फोकस छत्तीसगढ़ियावाद की चुनौती पर भी है, जो कांग्रेस पार्टियों से लगातार देती है। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला जगत से जुड़े ये नामचीन चेहरे जब पार्टी में आए हैं तो उन्हें चुनाव मैदान में लाकर भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ियावाद वाली पहचान, इसका मुकाबला करने की तैयारी पार्टी कर सकती है। ये कम से कम आज जानकार देखते पाते हैं। वैसे भी ये कहा गया कि अनुज शर्मा इसके पहले भाटापारा से अपनी दावेदारी कर चुके हैं। बारले सतनामी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो पार्टी अगर इन तमाम समीकरणों के बारे में विचार कर रही है तो इसमें कोई हैरत नहीं होना चाहिए।